आप ज़रा जहाँ पे मर्द और औरतों का कट करवा के आप उनको दीन की दावत के लिए बुलाते हैं तो क्या होता है उसके अंदर? ये साहिल दीन के साथ क्या हो रहा है? बुला लेता है औरतों को मर्दों को, सर मेरा ये मसला है। ये कौन से मसले हैं इन औरतों के जो डॉक्टर निकत हाशमी और फरत हाशमी हल नहीं कर सकती? क्यों नहीं सुनती ये औरतें? इनको मर्दों के मजमे में आने का मजा आता है। वहां रंग बिरंगा मर्द, दाढ़ियों वाले चिट्टे चिट्टे गोरे गोरे मर्द, इनकी ख्वाहिश होती मेरे शौहर की लंबी दाढ़ी हो, काली हो, खूबसूरत हो, ऐसा वैसा हो। वहां फिर नजर आ जाते, फिर जौक की तस्कीन होती है। आपको बाहिजाब हुस्न पसंद होता है, आप भी वहां पे चले जाते हैं। तो बाहिजाब हुस्न और दीनदार दाढ़ियां, ये डिमांड होती है हर औरत और मर्द की। फिर बस देखते हैं आंखों की तरह, ठंडक ही तो चाहिए, और क्या चाहिए? हमारी दादी कहती थी नाले गंगा दा नहाउण ते नाले देवी दे दर्शन। गंगा में वो जाते हैं ना नहाने के लिए, गुनाह पाक कराने के लिए, तो वहां आते वक्त दासियां खड़ी होती देवी के, तो दादी कहती थी बस कर जा, नाले गंगा दा नहाउण ते नाले देवी दे दर्शन। मैं जानती इदा दे इज्तमा की हुंदे है, समझ गए ना? माइयां बड़ी आंख वाली थी। ये कहते हमारी माइयों को पता ही नहीं, वो बेवकूफ औरतें थी, उनको जितना गुनाह का इल्म था किसी को भी नहीं पता था। आपको तो इल्म ही नहीं है। ये जदीद औरतें तो जदीदियत के नाम पे वहां क्या है जी, सारे इकट्ठे हैं। इश्क मुर्शद वाला हिसाब है, कहाँ गई है? कहता हराम काम नहीं करना खाना, बस ये कि काम करने के लिए हराम कर ही जाए वो कोई बात नहीं। गैर महरम के साथ उठे बैठे, बस सूर ना खाया करे। चिकन वाली पुलाव वाली दावत पे बेटी चली जाए, कोई मसला नहीं है। सोसाइटी के क्या रंग हैं? आप क्या कहते हैं? फरमाया ये भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। बुराई के आगे खड़े हो जाते हैं ये सारे, अपने अपने महाजों पे दोनों फरीक जंग लड़ रहे हैं और दोनों एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे हैं। बॉडी के साथ इंटरेक्शन नहीं है, फोन कॉल्स पे इंटरेक्शन नहीं है, कुछ नहीं करते। अपने अपने महाज संभाले हुए दोनों ने और दोनों काम कर रहे हैं दीन का। ठीक है, ये तो पूरा यहाँ पे पूरा सिस्टम चला रहे हैं। ये तो बॉडी अट्रैक्शन भी है और इंटरेक्शन भी है, सारा कुछ हो रहा है। ये बिकते ही तब में। और मोमिन मर्द और मोमिन दोस्त औरतें एक दूसरे के रफीक हैं। ये राना नहीं लगाते मोमिन मर्द और औरतें भी, उन्होंने एक ग्रुप बना लिया, उसी में उन्होंने एक दूसरे को पसंद कर लिया और फिर एक दूसरे से बातें करने लग गए। इस्लाम के नाम पर होती होती बातें, फिर फैमिली प्लानिंग शुरू हो गई, ठीक है ना, फिर मुलाकात शुरू हो गई। फिर उन्होंने कहा कि हम जो है ना वो वैलेंटाइन डे नहीं मनाएंगे, हम ईद उल फितर वाले दिन एक दूसरे को फूल देने जाया करेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, वो कह वलिल्लाहिल हम्द। समझ गए? ये है आजकल का इस्लाम। दिस इज न्यू इस्लाम, लिबरल इस्लाम, सेकुलर इस्लाम, मन चाहा इस्लाम, तजदीद शुदा इस्लाम, रीन्यू जिसको किया गया, वो सब रिफ्रेश किया गया, गामदी का इस्लाम ये है। ठीक है ना, कि वो एक दूसरे को फूल भी इस तरह देते हैं तो उस वक्त तकबीरात पढ़ रहे होते हैं। ईद वाले दिन वो आंख भी मारते हैं तो तकबीर पढ़ के मारते हैं। वो बाय बाय करती जाती है और फ़ोन मोबाइल सीट फेंकती है, उसके ऊपर लिखता है बिस्मिह ही ताला 0300 इतना इतना इतना। ये आज का नौजवान बदकार और बदकार लड़की जिन्होंने दीन का लबादा ओढ़कर ये काम करते हैं। यहाँ पे जो है मोमिन मर्द और औरतें एक दूसरे के रफीक से मुराद हैं कि दीन का काम करने में जिस वक्त वो लोग दीन के काम में आते तो मावन होते। क्या मतलब कि उधर औरतों ने औरतों का महाज संभाला हुआ है दीन फैलाने का, इधर मर्दों ने मर्दों का संभाला हुआ है। और वो भी तौहीद के प्रचार कर रहे हैं, ये भी तौहीद का प्रचार कर रहे हैं। ये नहीं कि उन्होंने एक अदारा बना लिया है, उसके अंदर फिर वो औरतें जो हैं वो मर्दों के साथ ऊपर हिजाब के साथ आकर बैठ जाती हैं और लिपस्टिक, नेल पॉलिश, ये वो लगा के इस तरह यहाँ तक नकाब करके वो बात कर रही होती है। मिसिस खुशनूद, आप इसके बारे में क्या कहती हैं? मैम मरियम से आप पूछ लें, मैम खदीजा से पूछ लें, वो कहती सर अब्दुल्ला से पूछ लें। नाम तो मुसलमानों वाले रखे हैं ना, तो वो सारे फिर एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करके एक वेयर हाउस रन कर रहे होते हैं। वो कहते हैं हम इसमें देखें, हम तो कोई गुनाह की बात नहीं करते एक दूसरे के साथ।
मैं तो ये मल्टीनेशनल में काम किया, मुझे तो पता है ना, मेरी तो सारी जगह जॉब रही है। लोगों तो अभी ये जॉब स्टार्ट्स की है, मेरी तो जॉब मोबाइल में, मोबाइल कंपनियों में उस ज़माने में रही, अच्छी अच्छी फ्रेंचाइज में, ठीक है। मैंने प्राइवेट सारा कुछ किया हुआ, टीचिंग भी की, ये भी किया, कॉलेजेस में पढ़ाया, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया, यहाँ पढ़ाया, ये काम किए, पीआई में जॉब किया, सब ख़वातीन के साथ मेरी बचपन से एजुकेशन को एजुकेशन है, मैं सारा समझता हूँ इसको ये क्या है। इसलिए हमें कोई पढ़ाने के लिए आएगा ना तो वो ज़रा एहतियात के साथ आए। हम बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि दूसरे आदमी के क्या मसाइल चल रहे होते हैं। जो गांधी साहब बताते हैं वो तो टोटली नामर्दों की बात बताते हैं। गांधी साहब क्या एक लाग है, वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया के नामर्द जो होते हैं ना, वो जो खसूसियात बताते हैं कि एक मर्द हया वाला होता है, उसमें ज़्यादा नामर्दी का पहलू गालिब है। जो वो मसाइल बताते हैं कि वो नामर्द होगा तो ये होगा, मतलब वो कहते हैं एक दूसरे को देखते रहे, बातें करते रहे, इसमें हर्ज कुछ नहीं है, ठीक है ना, पोलाइट रहना चाहिए उसको इस तरह। तो वो कहते जब गैर संजीदा होने लगे तो फिर हट जाते। उसको कैसे पता चलेगा औरत को कि ये गैर संजीदा होगी, उसको पता कैसे चलेगा कि वो ऑन डिमांड है, कैसे है, ये है वो गुनाह। इस तरह नहीं होते वो मर्द और मोमिन, इसका आयत का गलत मफहूम नहीं आपने लेना। वो अपने दीन का महाज संभाल के बैठी हुई हैं, वो घरों के अंदर औरतों को बदल रही, बच्चों को बदल रही हैं, उनके ऊपर काम कर रही हैं। ये मर्द इधर मर्दों के अंदर काम कर रहे हैं, ये महाजों पे लड़ रहे हैं, ठीक है। और जंग के औकात में अगर इनको कोई हजूम हो जाए, हजूम अदुव, ये बातें कहाँ से लेकर आते हैं मुझे समझ नहीं आता ये जाहिल लोग। तो हजूम अदुव जब हो जाए, दुश्मन का हजूम हो जाए, तब जंग में हजरत फातिमा और हजरत आयशा गई हैं हंगामी हालात के अंदर से अमूमी अहकाम निकालने। एक्सेप्शनल केसेस को जनरलाइज नहीं किया जा सकता। समझ गए? तो वहां औरतें अगर जाती हैं तीर बारिश बरसे जिस तरह के गजा में है, तो वो कोई औरत किसी गैर महरम को पानी पिला देती है, उसकी को पट्टी कर देती है, टांग की, हाथ की, सर की, उसको उठा के ले जाती, तो कोई इसमें क़यामत नहीं है, क्योंकि वो हालात ही क़यामत के पैदा हो गए हैं। हम बात करें अमूमी माशरे की, ये कहां से लाला के दलाइल पेश करते हैं। गधों को कोई तारीखी तौर पर इल्म नहीं कि फिका का मसला समझना कैसे है। इसलिए इज्तिहाद करना किस चीज पे है। मुझे तो कोई नई चीज ऐसी मिलती नहीं जो दौरे रिसालत में ना हो, और ये इज्तिहाद करते फिरते हैं। बोझी जहाज में जाना, ये भाई जहाज आपने बनाया क्यों है, पहले बताया ना मुझे। कौन से काम थे जो जहाज के आने से पहले तक बंद थे? ट्रेडिंग नहीं होती थी, मुसाफिर सफर नहीं करते थे। और आपको पता है जहाज का सफर आदमी के ऊपर क्या असरात डालता है। जाके यूरोप की वो सारी उनके वो सारे पढ़ें जो उन्होंने नफ्सियाती तौर पर और आपकी बॉडी पर असरात होते हैं कि जहाज़ की वेलोसिटी और आपकी बॉडी की वेलोसिटी जब सेम टाइम पे सेम फ्रीक्वेंसी में जा रही होती तो क्या होता है आदमी के साथ।